आपका सिर चकरा रहा है। आप जमीन से 10 मंजिल ऊपर हवा में लटके हैं। आपको नीचे गिरने से बस 2 चीजों ने रोक रखा है, आपकी एक हथेली ने और आपके नंगे पैरों ने। नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई है। वे बहुत दूर काफी नीचे खड़े हैं। वे लोग नन्ही चींटियों जैसे दिख रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं और आपकी तरफ उंगलियां दिखा रहे हैं। उनका इशारा आपके और आपके हाथों में थमी 2 अनमोल जिंदगियों की तरफ है। आपकी बाहों में जो बुजुर्ग महिला है वो काफी कमजोर और डरी हुई है, पर तब भी उसने अपने मजबूत हाथों से अपनी बिल्ली को अपने सीने से चिपटा रखा है। खिड़कियों से बाहर निकलती हुई आग की लपटें आपके सिर से ऊंची उठ रही हैं और आप अब भी धुएं से खांस रहे हैं। शुरुआत 3 हफ्ते पहले हुई। आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं और आपकी टीम हार रही है। कुछ देर बाद अब आप ये मैच और नहीं झेल सकते। आप छलांग मारकर अपनी सीट से उठे और सिर पकड़कर टीवी के सामने चहलकदमी करने लगे। टीम की हार से खींचकर आपने अपनी खुली हथेली दीवार पर दे मारी और आपका हाथ यहीं चिपक गया। आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। मेरी दीवार पर ये चिपचिपा सा क्या चिपका हुआ है? आपने बड़ी मुश्किल से अपना चिपका हाथ छुड़ाया, दीवार को छूकर जांचा परखा। कुछ मिनट बाद आखिर मामला समझ में आया। वाकई कुछ तो गड़बड़ है, पर गड़बड़ दीवार में नहीं आपकी हथेलियों में है। काफी, मेरा मतलब है वाकई काफी ज्यादा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चला कि ये हथेलियां किसी वजह से हर चीज की सतह पर चिपक पा रही हैं। आपने फर्श, खिड़की की शीशों, दीवारों और फर्नीचर पर इसकी आजमाइश की। आपने छत की सीलिंग से लटककर झूलने का बंदोबस्त भी कर लिया। हालांकि सीलिंग पकड़कर झूलने पर उतना सोच विचार नहीं किया जितना करना चाहिए था। आप झूमर के बगल में लटक कर करीब 10 मिनट झूले, पर आपको समझ में नहीं आया कि अब आप आगे क्या करें। जब आप सीलिंग से नीचे उतरे तो सोफे पर आ गिरे और लेटकर सोचने लगे। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो वर्टिकल सरफेस पर चल लेते हैं और बल्कि उल्टे लटक कर भी चल सकते हैं? स्नेल्स और स्लग्स, पर वे तो म्यूकस जैसी स्लाइम निकालते हैं और उसी के सहारे सरक कर आगे चलते हैं। आपने अपनी हथेलियां देखी, उनमें से तो ऐसा चिपचिपा कुछ भी नहीं निकल रहा है। अच्छा, ऐसे और कौन से जीव हैं? मकड़ियाँ। आपने इन जीवों पर गूगल सर्च की ताकि इनके ऐसे चल पाने की वजह मालूम करें। पता चला कि इनके पैरों के छोर पर बेहद बारीक रोएं होते हैं। ये बारीक रोएं मकड़ी और सतह के बीच अनगिनत कांटेक्ट पॉइंट्स बनाते हैं। एक बार फिर आपका सारा ध्यान अपनी हथेलियों पर आ गया। क्या अब इन पर रोएं उगाए हैं? ऐसा दिखता तो नहीं है, पर तभी आपको याद आया कि आपने पढ़ा है कि जानवर जितना बड़ा और भारी होगा उसके रोए उतने ही बारीक होंगे। जैसे मिसाल के लिए एक बीटल के रोए की चौड़ाई इंसान के रोए के मुकाबले 1/10 होती है, पर घरेलू छिपकली तो पहले ही उनसे 50 गुना बड़ी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों पर बेहद बारीक रोए हों जिन्हें आपकी आंखें देख ना पा रही हों? फिर आपके ख्यालों ने एक अलग ही रुख अपना लिया। आपने तय किया कि आप देखें कि आप अपनी इस नई क्षमता से क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप वाकई सीलिंग पर चल सकते हैं? नए एक्सपेरिमेंट्स की कड़ी में आपको पता चला कि आपके पैरों के तलवे भी आपकी हथेलियों की तरह ही चिपक सकते हैं। 3.5 मिनट तक सीलिंग पर उल्टे चिपके रहने से आपका सिर चकराने लगा। पूरी मशक्कत के बावजूद आप न तो गिर रहे हैं न खुद को छुड़ा पा रहे हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी ताकि आपका सिर दोबारा सीलिंग फैन से न टकरा जाए, और नहीं, आप स्पाइडरमैन की तरह एक दीवार से दूसरी दीवार पर उड़कर नहीं चिपक सकते। ये एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आपको चोट और लग गई। कई घंटे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद और शायद अपने नाराज बॉस की 7 कॉल्स को नजरअंदाज करके आपने तय किया कि अब कुछ एक्सपेरिमेंट बाहर जाकर अपनी बिल्डिंग पर करेंगे। आपका अपार्टमेंट 4थी मंजिल पर है। ये ज्यादा ऊपर तो नहीं है, बशर्ते आपकी अनोखी खासियत अचानक काम करना बंद न कर दे। आपने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज जूस पिया और खिड़की खोली। अब अचानक नीचे सड़क पर चलती कारें सुबह के मुकाबले ज्यादा छोटी दिख रही हैं। अजीब है ना? आपने गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ाया। शुक्र है कम से कम आप जमीन पर नहीं गिरे। असल में आप अपनी खिड़की के बगल वाली दीवार पर मजबूती से चिपके हुए हैं। अब दीवार पर चलने का वक्त आ गया। आप करीब दूसरी मंजिल तक सही सलामत आ गए हैं। अब आपने सोचा एक ब्रेक ले लूं। अब आपने देखा कि एक पड़ोसी खिड़की से झांक रहा है। वो डर के मारे पीला पड़ गया है और हैरानी से उसकी आंखें और मुंह खुले रह गए हैं। आपको पूरा यकीन है कि वो आपको कोई भूत समझ रहा है। अरे ये तो आपके घर के नीचे रहने वाला पड़ोसी है। बदकिस्मती से आप उसे बता भी नहीं सकते कि घबराने की कोई बात नहीं है। न वो आदमी आपको सुन सकता है, न आप अपने हाथ हटा सकते हैं। आपने देखा कि पड़ोसी किसी को फोन कर रहा है। उफ, क्या ये 911 पर फोन कर रहा है? आपका अंदाजा सही निकला। कुछ मिनटों में ही आपको सायरन सुनाई दिए।
जल्दी ही कई लोग आपका हौसला बढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर्स पर बोलने लगे, मदद आ रही है, हिम्मत मत हारना, जैसे कि दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर आपके साथ कुछ भयंकर घटना घट सकती हो। और तब जल्दी ही आपके लिए इस हालात को झेलना और भारी हो गया। आप इतने ज्यादा तनाव में आ गए कि जमीन पर नीचे उतरने के बजाय आप दीवार पर ऊपर उल्टे चढ़कर अपने अपार्टमेंट में लौट गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आपने बाथरूम में छुपकर एक और ग्लास ऑरेंज जूस पिया। आधे घंटे बाद जब आप रेंग कर खिड़की की तरफ गए तो देखा कि नीचे की सड़क खाली है। हफ्ता भर बीत गया और आखिरकार आपको कड़वा सच मानना पड़ा। आपके घर के नीचे रहने वाला पड़ोसी आपसे बचकर रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपनी अनोखी क्षमता का पता चलने के अगले दिन आपको एहसास हुआ कि आप अपना काम लंबे समय तक नहीं टाल सकते। आपको दफ्तर लौटना होगा। जब आप ऑफिस पहुंचे तो आधे घंटे तक आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई। उसके बाद उसने आपको अपना ढेर सारा बचा हुआ काम निपटाने भेज दिया। काम का दिन खत्म होने के बाद आपको एहसास हुआ जैसे थकान से आपका कचूमर निकल गया है। बाहर जाने का एक ही दरवाजा है जिसके बाहर खड़ा होकर आपका बॉस आपकी कलीग से बातें कर रहा है और लगता नहीं कि इनकी बातें जल्दी खत्म होंगी। पर आपकी सुपर एबिलिटी आखिर किस दिन काम आएगी? क्यों ना आप इसे इस्तेमाल करके चुपके से यहाँ से बाहर निकल जाएं। आपने खिड़की खोली और बाहर निकल आए। ओह देखिए, आप अब इसमें बेहतर होते जा रहे हैं। अगले कई हफ्तों के दौरान आपको दीवार पर चलने की अपनी क्षमता के और कई फायदे पता चले। जैसे एक तो आप बिना कुर्सी के लाइट बल्ब बदल सकते हैं, पर आपको ये काम 3.5 मिनट में पूरा करना होगा। देर की तो आपको चक्कर आने लगेंगे। आप उस पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ गए जिसका आपने ख्वाब देखा था, पर पहले आपको यही काम बड़ा मुश्किल लगता था। एक रात को आपने एक गगनचुंबी इमारत पर चढ़ने की कोशिश की, पर उसके टॉप पर पहुंचने से पहले ही आप बेहद थक गए। आपने पेड़ों और छतों पर फंसी अनगिनत बिल्लियों को भी बचाया। और अब आपके पास सुनाने के लिए एक क्रिमिनल स्टोरी भी है। एक शाम को लुटेरों के एक गिरोह ने आपको घेर लिया। वो आपका पैसा और फोन छीनना चाह रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक खड़ी दीवार पर चढ़कर बच निकलेंगे। डर के मारे उनके तो होश ही उड़ गए। और फिर एक दिन आग लग गई। आप गाड़ी चलाकर काम पर जा रहे थे और आपने देखा कि 10वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। दर्जनों लोग पहले से बिल्डिंग के पास इकट्ठे हैं। आप भी उनमें शामिल हो गए और वहीं पर किसी से सुना कि उस अपार्टमेंट में एक बूढ़ी महिला अपनी बिल्ली के साथ रहती है। आप समझ गए कि अब अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आपने अपने जूते उतारे और बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। लोग आपको देखकर चीख रहे हैं और आपका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। महिला की खिड़की पर पहुंचकर आपने खिड़की का शीशा तोड़ा और सावधानी से अंदर घुस गए। किस्मत ने आपका साथ दिया। पहली बात तो महिला वाकई दुबली और हल्की है, उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी बेहतर बात यह है कि वो और उसकी बिल्ली दोनों इसी कमरे में है। महिला ने बिल्ली को उठाया, आपने महिला को उठाया और अगले ही पल तीनों खिड़की से बाहर निकल आए। आप सकुशल जमीन पर उतरे और उस महिला को डॉक्टर अपने साथ ले गए। और फिर आपको रिपोर्टर्स ने घेर लिया। वे ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं और ढेरों कैमरों के फ्लैश चमका रहे हैं। कई लोगों ने आपके इस हीरो जैसे साहसिक कारनामे की रिकॉर्डिंग कर ली है, तो आपको एक सुपरस्टार बनने में देर नहीं लगी। शुरू में तो आपको संकोच हुआ और आपको लगा कि आपका राज जग जाहिर हो गया, पर जल्दी ही आपको एहसास हो गया कि इस तरह की पॉपुलैरिटी से आपके पास खूब सारे पैसे आ सकते हैं। आपको अनगिनत टीवी शोज में आने का न्योता मिला। कई कंपनी आपसे अपने उत्पादों का प्रचार करवाना चाहती है। इल्यूशनिस्ट और सर्कस ट्रूप आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनकी परफॉर्मेंस में हिस्सा लें। आप वर्ल्ड फेमस हस्ती बन गए। हर मैगजीन के कवर पर आपका चेहरा छपा है। आपके पास इतना ज्यादा पैसा है कि आप बिजनेस जेट प्लेन से सफर करते हैं और दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में रहते हैं। पर वर्टिकल सतहों पर चलना शुरू करने के 1 साल बाद आपने अखबार में एक लेख पढ़ा तो चौंक गए। एक और इंसान ने भी बिल्कुल यही काबिलियत हासिल कर ली है और हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि वे दीवारों पर चल सकते हैं। कुछ और सालों बाद अब इसे कोई सुपर पावर नहीं माना जाता और बस अब आपको खुद को मनाना है कि अब आप कोई अनूठे इंसान नहीं रह गए हैं। पर फिर आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया और मुस्कुराए, ये सोचकर खुश हुए कि अच्छा हुआ जो ऐसा करने वाले सबसे पहले इंसान आप बने।